नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल सुरेश्वरी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बट्टा की दूसरी क्लास। और दूसरी क्लास में आज हम तीसरे टाइप को कवर करेंगे, तीसरा और फोर्थ टाइप। तो तीसरे टाइप का आज पहला प्रश्न है और ये है आपका जो टाइप है, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। तो कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची गई, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए 20% छूट का मतलब है कि वस्तु 1/5 यानी जो फ्रैक्शन है इसका 1/5 होगा, यानी कि ये MP होगा और ये SP होगा। यानी 5 रुपये की वस्तु कितने में बिकी, 4 रुपये में। अब यहाँ पर जो जैसे ही हम वस्तु पर छूट देंगे तो वो जो हमारा मूल्य होगा वो SP में चेंज हो जाएगा, यानी MP हमारा SP में चेंज हो जाएगा। तो 4 की यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो है 24, यानी ये कितना मल्टीपल हो गया इसका, 6 मल्टीपल। तो 5 का भी 6 मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 जा 30। तो विक्रय मूल्य से हमने अंकित मूल्य कैसे ज्ञात किया, देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा अंकित मूल्य यानी MP कितना होगा, 30 रुपये। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वस्तु के अंकित मूल्य पर 2.5% का बट्टा दिया जाता है और वस्तु 39 रुपये में खरीदी जाती है, यानी बेच दी गई 39 रुपये में। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, तो 2.5% का जो फ्रैक्शन होगा आपका 1/40 होगा। कितना होगा, 1/40। एक मिनट, ये होगा आपका 1/40। तो माइनस का 1/40 लगाएंगे क्योंकि बट्टा है, यानी MP अगर उसका 40 रुपये रहा होगा तो SP कितना रहा होगा, 39 रुपये। अब हमारे अकॉर्डिंग भी 39 है और क्वेश्चन में भी 39 रुपये ही दिया गया है। तो 39 की वैल्यू 39, यानी इसका 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर 40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 40 रुपये, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपये है, जो अंकित मूल्य पर 20% और 10% के क्रमिक छूट पर मिलता है। तो वस्तु का सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 20% का फ्रैक्शन, यानी यहाँ पर हम MP और SP लिखेंगे। 20% का फ्रैक्शन आपका 1/5 यानी 5 से कितना हो जाएगा, 4। और ये 10% का फ्रैक्शन आपका 10 से कितना हो जाएगा, 9। तो क्या कुछ कैंसिल होता है, जी बिल्कुल। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, और 2 से 10 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 5 5 5 कितना आ जाएगा, 25, और 9 दूनी कितना आ जाएगा, 18। अब 18 की वैल्यू आपकी यहाँ से दी गई है 864 रुपये। तो 1 की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 18 चौका 72, और ये बच गए आपके 14, 18 8 144, यानी 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 48। तो 25 की मल्टीप्लाई 48 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 1200 रुपये, ठीक है। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा 1200 रुपये। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और ये नेक्स्ट टाइप है, मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद भी प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना। तो यहाँ पर दिया गया कि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। 20% का फ्रैक्शन आपका 1/5 होगा, बढ़ाकर रखा गया तो 1/5 प्लस का कर देंगे। अब किससे बढ़ाकर रखा गया, क्रय मूल्य से, तो यानी कि आपका आ जाएगा CP। 5 रुपये अगर CP रहा तो अंकित मूल्य यानी कि जो MP है उसका वो कितना हो जाएगा, 6 रुपये। और उसे 25% की छूट देने के बाद भी कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी, ठीक है। तो 25% का फ्रैक्शन जो आपका होगा यहाँ पर ये हो जाएगा 1/4, और ये आपका अगर MP 4 रुपये तो SP कितना हो जाएगा, 3 रुपये। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 बार कौन सी चीज़ आई गई है यहाँ पर, MP, यानी MP 2 बार यहाँ पर आया हुआ है। तो हम बीच में रखेंगे MP, यहाँ पर लिखेंगे SP और यहाँ पर लिखेंगे CP। अब SP कितना था यहाँ पर, 3 रुपये, और MP कितना है, 4 रुपये, और CP कितना है, 5 रुपये, और MP कितना है, 6 रुपये। 4 और 6 का हम लेकर इसे को बराबर कर देंगे। अब 6 दूनी 12, यानी 2 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे, और 4 तिया 12, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो 3 तिया 9, यहाँ आ जाएगा 12, और यहाँ आ जाएगा 5 दूनी 10। तो यहाँ पर हमने देखते हैं कि कोई वस्तु हमने 10 रुपये में खरीदी और 9 रुपये में बेच दी, ये देखिए यहाँ पर। तो यानी कि 1 रुपये की हानि हुई, 10 रुपये में खरीदी गई और 9 रुपये में बेच दी, तो 1 रुपये की हानि हुई। और 1 किस पर हुई, 10 रुपये पर। तो इसका जो फ्रैक्शन होगा 1/10 का, तो कितना आ जाएगा, 10% की हानि। तो यहाँ पर 10% की हानि हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से देखते हैं। एक साइकिल का सूची मूल्य, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। एक साइकिल का सूची मूल्य
सूची मूल्य का मतलब MP उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, वह 20% छूट पर बेची जाती है। इस प्रकार साइकिल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। अब यहाँ पर भी आप MP बीच में रखेंगे और इधर SP रखेंगे और इधर CP, वो मर्जी आपकी CP और SP आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि 10% अधिक है, क्रय मूल्य से 10% अधिक है, यानी कि अगर उसका CP 10 रुपये रहा तो MP 11 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और 20% छूट का मतलब है अगर MP कितना रहा उसका 5 रुपये तो SP कितना हो जाएगा 4 रुपये, ठीक है, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन 1/5 होगा। तो अब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 55। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि 11 पंजे 55, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 44, यहाँ आ जाएगा 55 और यहाँ आ जाएगा आपका 50। तो यहाँ पर 50 की वस्तु 44 रुपये में बिकी तो कितने रुपए की हानि हुई, हम कहेंगे कि 6 रुपये की हानि हुई। किस पर, 50 पर, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये आपका आ जाएगा 50 दूनी 100, तो आ जाएगा 12%। 6 दूनी 12% की जो है यहाँ पर हानि होगी, ठीक है। 10% अधिक था, 20% छूट पर बेची जाती है तो 12% की हानि होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम ने एक अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया। यदि वह 20% की छूट पर अलमारी को बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। सेम इसी तरीके का प्रश्न है, तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये क्वेश्चन है आपको, यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो और वह 25% की छूट पर बिके तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। चलिए तो इसको देखते हैं एक बार। तो 40% अधिक का मतलब यानी कि यहाँ पर हम MP, यहाँ पर CP और इधर SP लिखेंगे। 40% का फ्रैक्शन होगा आपका 2/5, यानी कि अगर 5 रुपये की वस्तु, उसका जो अंकित मूल्य है वो 7 रुपये होगा, 2 रुपये फालतू होगा। अब 25% की छूट का मतलब है यानी कि 4, यानी 4 रुपये की वस्तु 3 रुपये में बिकी, ठीक है। अब 7 और 4 का एलसीएम आपका आ जाएगा 28, इसमें हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 7 चौक 28 और 4 सत्ते 28, तो 3 सत्ते 21, और यहाँ आपका आ जाएगा 28 और यहाँ आ जाएगा 5 चौका 20। तो यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि 20 से 21 रुपये में कोई वस्तु बिकी, यानी 20 रुपये की वस्तु कितने में बिकी 21 रुपये में। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमें 1 रुपये का लाभ हुआ, किस पर 20 पर, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। तो 1/20 का जो फ्रैक्शन होगा आपका आ जाएगा 1/5 पर, सॉरी 5%, ठीक है। 5% का आपको यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये आपका टाइप में से क्वेश्चन उठाए गए हैं, यानी कि प्रश्नावली में से। तो विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद कपड़े धोने की मशीन 6480 रुपये में बेची गई। तदनुसार उस मशीन का आरंभिक मूल्य कितना था। तो इसको एक लाइन में भी हम कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं। यानी कि अगर वस्तु का अंकित मूल्य A रुपये था, अब 20% का फ्रैक्शन आपका होगा 1/5, तो यानी कि ये वस्तु 4/5 में बिकी। फिर वापस से 10% का फ्रैक्शन 9/10 हो जाएगा, यानी कि 1/10 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर एक बार और 1/10 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 10% की छूट है। अब ये जो आपका आ जाएगा वो अंकित मूल्य, सॉरी SP आ जाएगा 6480 रुपये। अब हम इसको कैसे कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 से कैंसिल करेंगे पहले। तो ये आ जाएगा 64 20 1620, ठीक है, 1620, ठीक है। अब 9 से कैंसिल करेंगे, 6 2 8 और 1 9, ठीक है। तो 9 से भी कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 और बच गए 7, 9 8 जा 72, और फिर इस 9 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 20। अब इस 20 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 5 ढाई 50, यानी 500 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, हम 20 में कर देंगे। तो आपका आ जाएगा 10,000 रुपये। 5 दूनी 10 और 3 0 और लगा देंगे, ठीक है। तो 10,000 रुपये उस वस्तु का अंकित मूल्य रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि आपका यहाँ पर B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% के आरंभिक बट्टे के उपरांत एक 12% का अतिरिक्त बट्टा देता है। यदि रेडियो का बिक्री मूल्य 704 रुपये रहा हो तो उसका अंकित मूल्य कितना है। तो पॉइंटों में आंसर है, तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। तो वस्तु का अंकित मूल्य आपने मान लिया कि A रुपये था, 20% की छूट दी, तो 20% का फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 1/5, यानी कि आ जाएगा 4/5, और 12% की छूट होती है आपका, यानी कि 3/20,
25, 12% का फ्रैक्शन होगा आपका 3/25, यानी कि ये 22 आ जाएगा, 22/25, और ये बराबर कितने में बिकी? 704 रुपये में। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं। क्या 4 से कैंसिल हो जाएगा? जी बिल्कुल, 4 एकम 4 और कितना बच गए? 3, यानी 30, 4 सते 28 और 4 छिक्का 24 और 22 अट्ठे 176। अब ए बराबर कितना आ जाएगा? 25 पंजे 125, 125 या 25 अट्ठे 200, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, 25 अट्ठे 200 और 200 मल्टीप्लाई 5, यानी आपका आ जाएगा 1000 रुपये। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य रहा होगा वो आपका 1000 रुपये रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीज़ों का एक जोड़ा 15% छूट प्राप्त करके 37 रुपये 40 पैसे में खरीदा गया। तदनुसार प्रत्येक चीज़ का अंकित मूल्य कितना था? चीज़ों का एक जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर 15% की छूट का मतलब है आपका 15% का फ्रैक्शन होगा 3/20, यानी 20 की वस्तु कितने में बिकी? 17 रुपये में। ठीक है, यानी 17 की वैल्यू आपको यहाँ से दी गई है कितनी? 37.40। अगर हम यहाँ से कैंसिल करेंगे 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, यानी आपका आ जाएगा 2.20। अब यहाँ पर हम 20 की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 मल्टीप्लाई 2.20 यानी 22, तो आपका आ जाएगा 22 दूनी 44 रुपये। अब एक वस्तु कितने की बिकी? सॉरी, ये जोड़ा है 44 रुपये का। अब एक वस्तु कितने की है? प्रत्येक चीज़ का पूछा गया है, तो एक वस्तु कितने की होगी? 22 की, क्योंकि दो वस्तु 44 की, तो एक वस्तु 22 की। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना था। देखिए, प्रत्येक चीज़ का अंकित मूल्य पूछा गया है, क्योंकि इसने दिया है जोड़े का। ठीक है, तो आपको इसको 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 23% छूट देकर भी 10% लाभ कमा लेता है। यदि एक वस्तु पर उसका लाभ 56 रुपये रहा हो तो उस वस्तु की विज्ञापित कीमत कितने रुपये रही होगी? तो अच्छा क्वेश्चन है। 23% का फ्रैक्शन तो 23/100 ही होगा, यानी कि छूट का मतलब यहाँ पर अब हम कहेंगे, देखिए अगर 23% की हम छूट निकालने, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा। तो 23% का फ्रैक्शन आपका 23/100 ही होगा, यानी कि ये MP और SP कितना हो जाएगा? 100 की वस्तु पर 23 रुपये की छूट मिली, तो आप कहेंगे कि ये आपका आ जाएगा 77 रुपये। ठीक है, और 10% लाभ भी कमा लेता है, तो 10% का फ्रैक्शन आपका होगा 1/10, यानी कि 10 रुपये अगर उसका CP रहा होगा तो SP कितना हो जाएगा उसका? 11 रुपये। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि SP 2 बार आया हुआ है, तो SP को हम बीच में लिखेंगे, यहाँ पर CP लिखेंगे और यहाँ पर MP लिख लेंगे। MP कितना रहा? 100 रुपये, तो SP कितना रहा? 77 रुपये। अब CP कितना रहा? 10 रुपये, तो SP कितना रहा? 11 रुपये। 77 और 11 का एलसीएम आपका आ जाएगा 77। अब इसमें 11 सत्तर 77, यानी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 70 और यहाँ आ जाएगा 77 और यहाँ आ जाएगा 100। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा लाभ है भाई, 70 रुपये की वस्तु कितने में बिकी? 77 रुपये में, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग जो लाभ हुआ वो 7 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन क्वेश्चन में जो लाभ दिया गया है वो है 56 रुपये। क्या दिया गया है? 56 रुपये। तो एक की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 8 रुपये। अब उसने बोला है कि उस वस्तु का विज्ञापित कीमत कितने रुपये रही होगी? विज्ञापित का मतलब सूची मूल्य कितना रहा होगा, तो सूची मूल्य यानी उसका 100 रुपये रहा, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ से? 800 रुपये। ठीक है, तो यानी कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो D हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक साइकिल विक्रेता साइकिलों के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि उसे एक साइकिल की बिक्री पर 360 रुपये का भी लाभ हुआ हो तो साइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे कि हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है पिछले वाला, तो इसी तरह का क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु की लागत दुकानदार को 210 रुपये पड़ती है तो अंकित मूल्य कितना है? तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका SP, ये आपका आ जाएगा CP
और यहाँ आपका आ जाएगा MP। 12.5% की छूट का मतलब आपका आ जाएगा 1/8, यानी कि अगर 8 रुपये की वस्तु थी तो उस पर 1 रुपये की छूट मिली तो कितने की आ जाएगी, 7 रुपये की वस्तु बिकी। अब 20% लाभ का मतलब है 1/5, यानी कि अगर 5 रुपये की वस्तु थी तो वह 1 रुपये फालतू में बिकी होगी, यानी 6 रुपये में बिकी होगी। अब 7 और 6 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 42। अब 7 छिक्का 42 और 6 सत्ते 42, 5 सत्ते 35 और यहाँ आपका आ जाएगा 42 और यहाँ आपका आ जाएगा 48। अब हमारे अकॉर्डिंग वस्तु कितने की थी, देखो वस्तु की लागत 210 रुपये, लेकिन क्वेश्चन में दी गई है कितनी, हमारे अकॉर्डिंग 35 है, लेकिन क्वेश्चन में दी गई है 210 रुपये। तो ये आपकी कैंसिल हो जाएगी, एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 4 6 5 जा 6 आ जाएगी, ठीक है, 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18 और 3, ठीक है। तो एक की वैल्यू 6, तो वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि 48 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 48 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 6 8 48, करी लगे 4, 6 चौक 24 और यानी 6 4 जा 24 और 4 28, यानी कि 288 रुपये, यानी कि आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।